हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। आज हम लोग हिस्ट्री के बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं दोस्तों। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप किए हुए एंड तक ज़रूर देखिएगा और लास्ट में प्यारा सा कमेंट करके बताइएगा आपको क्लास कैसी लगी। जैसी भी लगी आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, इसलिए वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा दोस्तों, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार सबसे अधिक किस शासक ने किया? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा अकबर, तीसरा चंद्रगुप्त मौर्य, चौथा समुद्रगुप्त। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? कौन से शासक ने किया है इसका प्रचार? ऑप्शन ए अशोक ने। ये अपने शासनकाल में बौद्ध धर्म को बहुत मानते थे और अपने शासनकाल में बहुत इन्होंने इस धर्म का प्रचार प्रसार करवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। क्या हो जाएगा हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? महावीर स्वामी का निर्वाण कहाँ हुआ? पहला ऑप्शन पावापुरी, दूसरा वैशाली, तीसरा राजगीर, चौथा लुम्बिनी। तो कहाँ पे हुआ था महावीर स्वामी का निर्वाण? मतलब उनकी मृत्यु कहाँ हुई थी दोस्तों? जन्म तो उनका कुंडाग्राम में हुआ था, पर उनका मृत्यु कहाँ हुई महावीर स्वामी का? पावापुरी में। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। इनकी मृत्यु पावापुरी में हुई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बुद्ध ने किन भाषा में उपदेश दिए? पहला ऑप्शन संस्कृत, दूसरा पाली, तीसरा हिंदी, चौथा फारसी। तो बुद्ध जी ने कौन से भाषा में उपदेश दिए हैं अपने? हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें दोस्तों? ऑप्शन बी पाली भाषा में उन्होंने उपदेश दिए हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? जैन धर्म के पवित्र ग्रंथ कहलाते हैं? पहला ऑप्शन त्रिपिटक, दूसरा आगम, तीसरा वेद, चौथा रामायण। तो कौन सा ग्रंथ है जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ, कौन सा माना जाता है दोस्तों? हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? आप लोग भी कमेंट में बताते जाइएगा। ऑप्शन बी आगम हमारा सही आंसर हो जाएगा। जैन धर्म का पवित्र ग्रंथ आगम है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? पहला ऑप्शन त्रिपिटक, दूसरा वेद, तीसरा उपनिषद, चौथा आगम। तो बौद्ध धर्म का कौन सा है पवित्र ग्रंथ, हम लोग देखेंगे। कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों इसमें से? त्रिपिटक हमारा सही आंसर हो जाएगा। त्रिपिटक को बौद्ध धर्म में सबसे पवित्र ग्रंथ माना गया है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? पहला ऑप्शन अहिंसा, दूसरा युद्ध, तीसरा भक्ति, चौथा यज्ञ। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? जैन धर्म का प्रमुख सिद्धांत क्या है? हमारा सही आंसर इसमें से क्या होने वाला है? अहिंसा हमारा सही आंसर। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों, चतुर्थ बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुई? पहला ऑप्शन अशोक, दूसरा कनिष्क, तीसरा समुद्रगुप्त, चौथा हर्षवर्धन। तो किस शासक के काल में हुई है चतुर्थ बौद्ध संगीति? हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? आप लोग भी कमेंट में बताते जाइएगा। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? कनिष्क। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। कनिष्क के काल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, तृतीय बौद्ध संगीति किसके शासन काल में हुआ? चंद्रगुप्त मौर्य ऑप्शन ए, दूसरा अशोक, तीसरा हर्षवर्धन, चौथा कनिष्क। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? कनिष्क तो नहीं होगा क्योंकि उसके टाइम में तो चतुर्थ वाली हुई थी। तो इन तीनों में कौन सा राजा के समय हुआ था? अशोक के शासनकाल में हुई थी तृतीय बौद्ध संगीति। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, द्वितीय बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? वैशाली, सारनाथ, कुशीनगर, तक्षशिला। तो कहाँ पे हुई थी दोस्तों?
द्वितीय बौद्ध संगीति शिशुनाग वंश में कालाशोक के समय में हुई थी। द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुई थी। और कहाँ पे हुई थी दोस्तों? अब हम लोग देखेंगे इसमें ऑप्शन ए वैशाली में हुई थी। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रथम बौद्ध संगीति हुई। पहला ऑप्शन वैशाली, दूसरा पाटलिपुत्र, तीसरा राजगिरी, चौथा कश्मीर। तो कहाँ पे हुई है, कहाँ पे हुई और किसके शासन काल में हुई दोस्तों? यह भी देखेंगे। प्रथम बौद्ध संगीति अजात शत्रु के टाइम में हुई, जो हर्यक वंश का द्वितीय शासक था, उसी के शासन काल में हुई थी। और कहाँ पे हुई? राजगृह में हुई दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से हैं? पहला ऑप्शन बुद्ध धर्म संघ, दूसरा वेद उपनिषद पुराण, तीसरा ब्रह्मा विष्णु महेश, चौथा गुरु शिष्य ज्ञान। तो क्या है? बौद्ध धर्म के 3 रत्न कौन से माने जाते हैं दोस्तों? हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? बुद्ध धर्म संघ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। बौद्ध धर्म का प्रतीक चिन्ह है। पहला ऑप्शन कमल, धर्मचक्र, तो तीसरा त्रिशूल, चौथा स्वास्तिक। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? बौद्ध धर्म का क्या है प्रतीक? ऑप्शन बी धर्मचक्र हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? पहला ऑप्शन पार्श्वनाथ, दूसरा महावीर, तीसरा ऋषभदेव, चौथा नेमिनाथ। तो ऑप्शन सी हमारा सही आंसर ऋषभदेव हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, राहुल, आनंद। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? क्या नाम था? वर्धमान नाम था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन से 3 तीर्थंकर थे? 22वें, 23वें, 24वें, 25वें। तो कौन से थे? 24वें थे हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों। गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? कुशीनगर, पाटलिपुत्र, राजगृह, वैशाली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए कुशीनगर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? लुम्बिनी, बोधगया, सारनाथ, वैशाली। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सारनाथ, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? सारनाथ, कुशीनगर, बोधगया, राजगृह। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? कहाँ हुई ज्ञान की प्राप्ति? बोधगया में हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सिद्धार्थ, वर्धमान, अशोक, राहुल। तो कौन सा हमारा सही आंसर हो जाएगा दोस्तों? सिद्धार्थ, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सभा और समिति का संबंध किस काल से है? मौर्य काल, वैदिक काल, गुप्त काल, मुगल काल। तो दोस्तों कौन से काल से है सभा और समिति का? ऑप्शन बी वैदिक काल से। आर्यों की भाषा कौन सी थी? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें से? कौन सी थी भाषा आर्यों की? ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा संस्कृत। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। राजसूय यज्ञ किस उद्देश्य से किया जाता है? वर्षा के लिए, राजा बनने के लिए, युद्ध जीतने के लिए, संतान प्राप्ति के लिए। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? किस लिए किया जाता है राजसूय यज्ञ? हमारा सही आंसर राजा बनने के लिए। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अश्वमेध यज्ञ किसका प्रतीक था? धार्मिक उत्सव, राजा की सार्वभौमिक सत्ता, कृषि विकास, शिक्षा। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा दोस्तों? अश्वमेध यज्ञ, ऑप्शन बी राजा की सार्वभौमिक सत्ता हमारा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वैदिक समाज की सबसे छोटी इकाई क्या थी? ग्राम, कुल, जन, राष्ट्र। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों इसमें से? कौन ही वैदिक काल समाज की छोटी इकाई?
कुल हमारा सही आंसर, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था? खेती करना, यज्ञ कराना, व्यापार करना, सेना चलाना। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? पुरोहित का प्रमुख कार्य क्या था दोस्तों? हमारा सही आंसर इसमें से ऑप्शन बी यज्ञ कराना हमारा सही आंसर हो जाएगा। हम नेक्स्ट क्वेश्चन, यह हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा दोस्तों। सामवेद मुख्यतः किससे संबंधित है? चिकित्सा, संगीत, युद्ध, गणित। तो हमारा सही आंसर इसमें से क्या हो जाएगा? ये दोस्तों यह हमारा लास्ट क्वेश्चन था। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा दोस्तों, प्लीज़। अब हम तो इसका हमारा सही आंसर देखेंगे दोस्तों, संगीत, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों फिर से कहना चाहेंगे, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्यारा सा कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। जैसी भी लगी हो आप लोग प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, जैसी भी लगी हो। तो यही से हमारी क्लास ख़त्म होती है। ओके बाय, राधे राधे। लाते रहेंगे ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो आपके लिए, ऐसे ही प्यारे प्यारे से क्वेश्चंस।